मुख्यमंत्री आवास पे आज फिर से जन सैलाब उमड़ा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर सीएम अशोक गहलोत का बजट घोषणाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री निवास पर आज विभिन्न समाजों, संस्थाओं एवं संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों ने मुलाकात कर राज्य बजट में की गई घोषणाओं के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री निवास पर इन प्रतिनिधि मंडलों ने मालाएं पहनाकर, साफे बांधकर और नारों के उद्घोष के साथ मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। अंबेडकर शिक्षक संघ, डूंगरपुर के ब्राह्मण समाज, टीएसपी क्षेत्र कर्मचारी संघ, भीलवाड़ा भिस्ती समाज, अजमेर मिरासी समाज, ऑल इंडिया रेगर समाज, जयपुर खटीक महासभा, मेघवाल समाज, विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों, ग्राम स्तरीय दुग्ध उत्पादकों, राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन, जोधपुर लैब टेक्नीशियन संघ, टैक्स बार एसोसिएशन, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ सहित विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि मंडलों ने राज्य बजट में की गई घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताया। आभार व्यक्त करने आए लोगों से मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वर्गों से सुझाव लेकर यह बजट पेश किया गया है। ये बजट विकासोन्मुखी होने के साथ ही हर वर्ग की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने वाला है। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने पूर्व पेंशन योजना, पदोन्नति के लिए कैडर पुनर्गठन, वेतन विसंगति दूर करने सहित कर्मचारी कल्याण से जुड़े अन्य घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री का आभार जताने में न केवल कर्मचारी थे बल्कि युवा और महिलाओं की तादाद भी बड़ी संख्या में थी। पिछले कुछ दिनों से सिलसिला चल रहा है और आगामी कई दिनों तक बजट घोषणा पे मुख्यमंत्री का धन्यवाद देने के लिए ये जनसैलाब ऐसा ही नजर आने वाला है। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान नंदीशालाओं की स्थापना को लेकर पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष में सदन से वॉकआउट किया। वहीं कुछ अन्य नेताओं ने सवाल के जवाब के दौरान भी मंत्रियों के बंगले झांकते नजर आए। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान फिर से नंदीशालाओं की स्थापना का मुद्दा गूंजा। सवाल के जवाब में जब मंत्री ने कहा कि अब तक एक भी नंदीशाला पंचायत स्तर पर नहीं खुली है, तो मामले ने तूल पकड़ा। नेता प्रतिपक्ष सवाल ने उठाया कि सरकार के इस कार्यकाल में एक भी पंचायत स्तर पर नंदीशाला नहीं खुली। इस पर मंत्री प्रमोद जैन भाया के राजनीतिक जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने हर पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला की स्थापना की घोषणा की थी। नंदीशाला स्थापित करने के लिए अगस्त 2021 में दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रश्नकाल के दौरान आज सदन में जनता से जुड़े और भी कई अहम सवालों पर चर्चा हुई। कुछ सवालों के जवाब में जहां विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर हावी होने की कोशिश की, तो कुछ सवालों के जवाब में सत्ता पक्ष ने सटीक जवाब से विपक्ष की बोलती बंद की। उत्तर प्रदेश में 7 मार्च को आखिरी चरण का मतदान होना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया। रोड शो की शुरुआत पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ की। प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान जनता में गजब का उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी का रोड शो करीब 3 किलोमीटर लंबा चला, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने आज सोनारपुरा 80 मार्ग से होते हुए बीएचयू गेट पर स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। पीएम ने कहा कि पूरी दुनिया अब इस सदी के नाजुक दौर से गुजर रही है। कई देश आज महामारी, अशांति और अनिश्चितता की स्थिति का सामना कर रहे हैं। मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें परिवारवादियों और माफियों को हराना है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनानी है। पीएम मोदी ने जनता से आह्वान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो कि राष्ट्रभक्ति की भावना से भरा हो, न कि स्वार्थ की भावना से भरा हो। रूस और यूक्रेन के बीच 9वें दिन भी जंग जारी है। इस बीच रूसी मीडिया का बड़ा दावा सामने आया है। रूसी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन को छोड़कर पोलैंड भाग गए हैं। हालांकि 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जेलेंस्की को एयरलिफ्ट करने का ऑफर दिया था। इधर रूसी सेना ने यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। जपोरिझिया न्यूक्लियर प्लांट पर इससे पहले गोलीबारी हुई, जिससे प्लांट में आग लग गई थी। रूस के सैनिकों ने प्लांट की एडमिन और कंट्रोल बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया। चर्निहिव में रूस हवाई हमले कर रहा है। इन हमलों में 47 लोगों की मौत हो गई।
जपोरिजिया में इमरजेंसी रिस्पांस को अंदर जाने की परमिशन मिल गई है। अमेरिकी अफसरों के मुताबिक प्लांट से रेडिएशन लेवल बढ़ने का कोई संकेत नहीं दिखा। रूस फाइटर जेट्स ने तमाम अपीलों के बावजूद स्कूलों पर हमले बंद नहीं किए। अब से कुछ देर पहले रूसी फाइटर जेट्स ने जहाई टोमीर में एक मिडिल स्कूल पर हमला किया। स्कूल की बिल्डिंग तबाह हो गई। इसके बाद कुछ देर पहले इसी स्कूल के प्लेग्राउंड में मिसाइल गिरी थी। हालांकि स्कूल बंद था, लिहाजा किसी को नुकसान नहीं हुआ। रूस अब तक 4 स्कूलों को तबाह कर चुका है। वहीं अमेरिका ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को युद्ध अपराध बताया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि पड़ोसी देशों को तनाव नहीं बढ़ाना चाहिए। इधर भारत ने संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में मतदान से परहेज किया है। कौशल महोत्सव रोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दशहरा मैदान कोटा में आज किया उद्घाटन। 2 दिवसीय मेले के पहले ही दिन रोजगार हासिल करने के लिए उमड़ी हजारों युवाओं की भीड़। मेले का उद्घाटन करने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने फर्स्ट इंडिया से खास बात करते हुए कहा कि कोटा पूरे भारत को एक नई दिशा देगा, क्योंकि यहाँ पर रोजगार और औद्योगिकरण की व्यापक संभावनाएं हैं। बिरला ने कहा कि किसी समय में भारत से मजदूर दुनिया में जाते थे, लेकिन आज कौशल दक्षता हासिल करके भारत का युवा दुनिया में जाकर अपनी प्रतिभा का डंका बजा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। बिरला ने कहा कि इस आयोजन की अगली कड़ी में कोटा में एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न मेला भी लगाने की योजना है। तो वहीं गृहनगर कोटा के अपने प्रवास के दौरान बिरला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आवासन मंडल केशवपुरा भी पहुंचे, जहां राउंड टेबल की तरफ से बनाए गए 4 कक्षा कक्षों और एक शौचालय का भी उन्होंने लोकार्पण किया। इस दौरान अपने संबोधन में बिरला ने इस बात पर खासकर चिंता का इजहार किया कि आज सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने से अभिभावकों का मोहभंग होता जा रहा है और इसीलिए शिक्षा को आधुनिक और साथ में व्यवस्थित बनाने की आवश्यकता है। 15 वर्षीय नाबालिग पीड़िता से गैंगरेप का मामला आया सामने। नाबालिग पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। 4 आरोपियों को पीड़िता ने किया नामजद, साथ ही 4 से 5 अन्य लोगों के खिलाफ भी कराया मामला दर्ज। सवाई माधोपुर जिले के मलाना डूंगर उपखंड क्षेत्र में रात को एक नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की बड़ी वारदात घटित हुई। वारदात को लेकर इलाके के ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। गंभीर घायल अवस्था में पीड़ित बालिका को सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के सामान्य चिकित्सालय पहुंचा गया, जहां मेडिकल बोर्ड के द्वारा बालिका का उपचार जारी है। आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ भी देखते देखते सामान्य चिकित्सालय में जमा हो गई। सूचना मिलते ही महिला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश राजौरा सामान्य चिकित्सालय पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में घायल बालिका का उपचार जारी है। गंभीर घायल बालिका के अनुसार गांव के ही 5 आरोपियों द्वारा रात्रि को जब वह शौच करने के लिए निकली, तब उसे दबोचकर सामूहिक दुष्कर्म की संगीन वारदात को अंजाम देना बताया गया, जिनमें 3 आरोपी नामजद है तथा 2 अन्य शामिल हैं। साथ ही 4 से 5 अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच घायल बालिका का उपचार जारी है। वहीं ग्रामीणों में इस घटना को लेकर जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने घटना में संलिप्त आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार होने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन जिला मुख्यालय पर किया जा सकेगा। गैंगरेप जैसा संगीन मामला सामने आने पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न जगहों पर दबिश दी जा रही है। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर में आज वायुसेना ने अपना शौर्य का प्रदर्शन किया। आज चांदल फील्ड फायरिंग रेंज में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया, जहां 148 से अधिक वायुवीरों ने चांदल फील्ड फायरिंग रेंज में अपना दमखम दिखाया। जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में शुक्रवार को वायुसेना की ताकत और प्रहार के ताकत से थर्रा उठी। चीन व पाकिस्तान को आंख दिखाते हुए दुनिया के कई मित्र देशों के डेलीगेट्स के सामने विश्व में सर्वश्रेष्ठ वायुसेनाओं में से एक भारतीय वायुसेना ने जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के चांदन क्षेत्र में वायु शक्ति के फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम में अपनी मारक क्षमता का जोरदार प्रदर्शन करते हुए पूरी रेंज को भयंकर बम धमाकों से गूंजयमान कर दिया। इस फुल ड्रेस रिहर्सल में सबसे खास बात यह थी कि इस बार ये वायु शक्ति युद्धाभ्यास आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया और आज के फुल ड्रेस रिहर्सल की शुरुआत हाल ही में वायुसेना में शामिल राफेल लड़ाकू विमान की सुपरसोनिक बूम से हुई, जिसमें पूरी रेंज थर्रा उठी और समापन भी राफेल की रोमांचकारी एरोबेटिक प्रदर्शन से हुआ। इस प्रदर्शन में सभी को रोमांचित सा कर दिया। इस फायर पावर में राफेल, सुखोई, तेजस, जगुआर, करीब 138 लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट विमानों, लड़ाकू हेलीकॉप्टर आदि ने हिस्सा लिया। आज के फुल ड्रेस रिहर्सल में मुख्य अतिथि भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह रहे। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान के कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल विक्रम सिंह, डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राजेश कुमार, जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह सहित अन्य कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत आजादी के 75
वर्ष पूरे होने पर वर्तमान में बनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत भारतीय वायुसेना के 17 जगुआर लड़ाकू विमानों ने 75 के अंकों की आकृति बनाते हुए फ्लाइंग पास्ट कर रेंज के स्टेडियम में मौजूद सैकड़ों डिफेंस पर्सनल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को मंत्र मुक्त कर दिया। आगामी 7 मार्च को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई डिग्निटी हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन अब इस कार्यक्रम की निरस्त होने की सूचना सामने आ रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से तैयारियां युद्धस्तर पर की थी वो अब धरी की धरी रह जाएगी।